नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। हे भगवान, बारिश का इतना कहर ना बरपा कि हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएं। ये शब्द उन कारीगरों के हैं जो पिछले 3 महीने से कर्ज लेकर रावण का पुतला तैयार कर रहे हैं और एक आस लिए कि दशहरा पर ये पुतला बिकेगा और रावण दहन होगा और उनके पास पैसे आएंगे और उनकी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन इस भारी बारिश ने उनकी इस पूरी उम्मीद पर मायूसी ला दी है और उनकी पूरी मेहनत पानी पानी हो गई है। देखिए पीके टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट, जहां मेरे सहयोगी चंद्रभान ने ग्राउंड पर जाकर उनसे बातचीत की। देखिए इसको शेयर। नमस्कार, मैं चंद्रभान सिंह लोधी और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। इस वक्त हम खड़े हैं जयपुर शहर का एक क्षेत्र है, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास ये जगह है जहां हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार दशहरा पर रावण को जलाया जाता है। हाँ, ये वही रावण है जिसने माँ सीता का हरण किया था। उसके पश्चात राम और रावण का युद्ध हुआ, तब जाकर दशहरा के पावन पर्व पर हिंदू संस्कृति में इसे हर साल जलाया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे रावण को बनाते हैं उन कारीगरों की, उनके दर्द को समझेंगे, क्योंकि हाल ही में एक दिन पहले यहाँ जोरदार बारिश हुई जिसके कारण इन कारीगरों का लाखों का नुकसान हो गया है। और एक दिन बारिश हो गई तो सारा नुकसान हो गया। बारिश होने के बाद हमारी बहुत परेशानी हो गई, नुकसान हो गए जो हमने ब्याज से निकलवाए और बहुत परेशान हो गए। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे आके बहुत सुविधा करे, जो जोगी जात हैं, जो हमारे रावण का काम करते हैं, उनके आगे सुविधा करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे ये रावण है तो इसको बनाने में, यहाँ पास आ जाइए, इसको बनाने में करीब जो लागत है वो कितनी हुई होगी? इनमें 10,000 रुपये हो गई एक रावण में बनाने में। जैसे दूसरों को मजदूर किराए देते हैं मजदूर के लिए, और हम भी ये रद्दी पेपर, रंगील पेपर, मैदा, ये हमारे मिलके 10,000 रुपये एक रावण में हो जाता है। तो बारिश होने के बाद में कितना क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का, बता सकते हैं? हमारे बहुत नुकसान हुआ है, हमारे रावण टूट गए हैं। और इतना ये है कि बहुत ही सबके रावणों के पूरे खराब हो गए हमारे। हम चाहते हैं, हम तो यूँ चाहते हैं कि कोई मदद करे, सपोर्ट करे, कोई हमारी कोई लोग जैसे पूरे रावण के पूरे बिखर गए हैं, टूट गए बारिश से, कोई बच ही चाहते हैं हम तो। और भी जगह हैं जहां रावण बनाए जा रहे हैं। हालांकि बारिश में नुकसान किसी एक का नहीं, सभी का हुआ है। और लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। अम्मा, क्या हाल है? बहुत ही बेकार हाल है बेटा। आदमी साल में पड़ा, मैंने कारीगर लगा के काम किया था। बच्चे का हाथ टूटा हुआ है, बच्चे ने भी बहू है डिलीवरी में, इन्होंने भी काम किया हुआ है और नुकसान हो गया 4-5 लाख का तीनों माँ बेटे के। अब एक दिन के लिए हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब पता नहीं हम कैसे क्या करेंगे। आदमी साल में पड़ा है, आदमी का भी कोई ऐसा नहीं है उम्मीद है कि इनको भी संभाल रही हूँ मैं, रावण को भी संभाल रहे हैं। तो अब जो ऐसे बारिश हो गई है, नुकसान हो गया है, तो अब इसकी भरपाई कैसे होगी? आप लोग क्या करें? सरकार से मदद मांगना चाह रहे हैं कि हमारी कैसे भी करके मदद करो, कि हम बहुत परेशान हैं। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, इतने परेशान हैं कि हम कह नहीं सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। लोगों से कर्जा लेके हमने इस चीज़ के रावण बनाए थे। अब कर्जे वाले भी परसों आ जाएंगे हमारे पास, क्या कि हम दशहरा के दूसरे दिन का टाइम देते हैं, दूसरे दिन हम पैसे वापस लौटा देंगे। हम
हमारी स्थिति नहीं है ये कि हम उनको लौटाएंगे पैसे। यदि बारिश ना होती तो सब बिक जाते। तो बिक जाते थे, लेकिन बारिश देख के वो किसान भी भड़क गया, बोले हम कैसे तरीके लेके जाएंगे, तो बोले खड़ा कैसे करेंगे, वो भी नहीं आया, जो एडवांस बुक करके गए वो भी भड़क गए। अब ऐसे हाल में दूर दूर का था, गाड़ी घोड़ा कैसे लेके आई, अब अगले वालों को हम क्या जवाब देंगे। तो सरकार से आप क्या कहना चाहें, क्या मांग करना चाहें? मांग करने भरपाई करे, कोई हमारे कुछ मदद करे तो आगे वाले को थोड़ा बहुत हम हेल्प करेंगे तो वो शांत होंगे। नहीं तो हमारे पास में कुछ नहीं बचे, अब देंगे तो क्या देंगे। ब्याज डाले तो सब्र करेंगे नहीं कि हमने ऐसे थोड़ी सोचा तुम्हारा नुकसान होएगा। अब सरकार से मदद मांगते हैं, कुछ तो मदद करो। मुझे ये बताइए कि जो जैसे बारिश हो गई है तो आप लोगों का कितना क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हो गया, देखो बहुत नुकसान हो गया है। देखो कौन कुछ नहीं तरपाड़, नहीं कोई खावा को, नहीं कोई पैसलती वो बंद कर दी। मेरी गेहूं सा कटोल का वो बंद कर दिया, राशन का। जैसे कि ये तो संभव रहता है कि इन दिनों बारिश होती है, आप लोग ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हो कि जैसे कि उनको बारिश से बचाया जा सके? पैसे नहीं होते, मतलब कर्जा लेके करते हमारे पर, लेकिन कितना खास करके नहीं होते हैं। और कभी कभार बरसात है, मतलब कि ये आ जाते हैं जो काम के, मतलब रावण के, मतलब दशहरा आ जाता है जब बनाते हैं हम ये रावण वगैरह, तो बरसात आके कर पूरे तेज कर देती है। इस हिसाब से हमारे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये नुकसान तो इनके चेहरों पर दिखाई दे रहा है, इनकी मायूसी बता रही है कि इनके कबीले में कुछ नहीं है, इनकी झोपड़ियों में न खाने को राशन है, न आटा है, न दाल है, न ही रोटी है। जो बारिश हो गई है तो इसमें करीब कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो आता है, अब माल में ये सामान मैदा है, पन्नी है, पेपर है, ये लाना पड़ता है। अच्छा, इस बार घाटे में अभी बारिश की वजह से? बारिश की वजह से। तो आप लोगों को सरकार ने या किसी ने मदद की? अभी सर एक किसने करी नहीं है। जितनी पब्लिक यहाँ से जा रही है रोड पे, किसने बोला नहीं है कि हम आपको सेवा करेंगे, किसने हमने को बोला नहीं। अभी सर जा रहे हैं, देखे फोटो फाड़ के जा रहे हैं, किसने सेवा भी करी नहीं। तो बच्चों के लिए खाना वगैरह जो फंसा रहे हैं अभी। तो मुझे ये बताइए कि बारिश के चलते कितना नुकसान? बारिश के चलते तो बहुत नुकसान हुआ, एक आदमी का हो गया 2-3 लाख रुपए का नुकसान। तो यहाँ कुछ लोग खरीदने वाले भी आए, मैं भैया से बात करूँगा। सर कहाँ से आए? हम जयपुर से है। जयपुर से। मुझे ये बताइए कि ये मतलब जो बारिश के चलते इतना इनका नुकसान हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इनका बारिश में। मतलब जो इस साल का जो त्यौहार था, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है इनका बारिश के चक्कर में। आप लोग रावण खरीदते हैं तो क्या देखकर खरीदते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? रावण ऐसे देख के नहीं, बच्चों की खुशी के हिसाब से जो बच्चे नहीं मतलब कहने का ये कि जैसे गीला हो गया बारिश के चलते, तो क्या वो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? हाँ। खरीद रहे अभी भी मेरा तैयार हो रहा है पीछे। तो इन्होंने बताया है कि भले ही गीला हो जाए लेकिन हम तो खरीदेंगे, और यही सही है, क्योंकि गीले होने से उसमें आग ही तो लगानी है, आग लग जाएगी, लेकिन आपके खरीदने से इन मासूमों के घर में चूल्हा जल जाएगा। तो आप देख रहे हैं पीके टाइम्स के लिए चंद्रभान सिंह लोधी की रिपोर्ट।